आग लगा दिया। आग लगा करके और हाथ में तलवार लेकर के 3 सेवकों के साथ खड़ा था कि इनको मारेंगे, लेकिन ये निकल गए। संत की महिमा, वो आदमी मार नहीं सका। आग की लपटें उठी तो बहुत सारे सत्संगी लोग थे पंडाल में, दौड़े हुए लोग भाग गए। बाद में वो आदमी को, कुछ वर्ष के बाद उस आदमी को कुष्ठ की बीमारी हो गई। तो सदगुरुदेव पटना में गए थे, तो एक डॉक्टर थे, उनका हॉस्पिटल था, गुरु महाराज के बहुत भक्त थे। उसी डॉक्टर के पास उनका भी इलाज हो रहा था। तो एक सत्संगी थे, उन्होंने कहा गुरु महाराज को कौन को पहचानते हैं? वही थे जो आपको जिंदा जलाकर मारने का कोशिश की, उसको कुष्ठ हो गया है। तो स्वाभाविक था कि कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो उसका धार भी तो मंद पड़ता है ना। तो फिर उसको लोहार के पास ले जाते हैं, तो लोहार क्या करता है, उसको आग में डाल करके गर्म करके फिर हथौड़ा मार करके फिर तेज करता है, तो उसको उसके कर्म का फल मिलता है। और वो चंदन कुल्हाड़ी से कट करके जो अपना गुण उसमें बसाया, वो जाके देवताओं के, भगवान के विग्रह में, मस्त महापुरुषों के मस्तक पर लगता है, कर्म फल है। तो गुरु महाराज ने कहा अगर आप लोगों को लगता है या उसको लगता है कि हमने महर्षि जी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसी का फल ये है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका उद्धार हो जाए। और कहते हैं उसी रात उनका शरीर छूट गया। इस बीमारी से वो वृद्ध हो गए थे, इस कष्ट से वो निकल गए। लेकिन जब वो कहानी जब लिखी जा रही थी ना ग्रंथ में, तो उनको कहा गया कि जो लेखक थे ना डॉक्टर सत्यदेव शाह, तो वो लिख रहे थे उस आदमी का नाम, गांव का नाम, वहाँ गुरु महाराज के साथ इस तरह धोखा करने की कोशिश की गई, जलाने की। तो गुरु महाराज ने कहा कि आदमी का नाम छोड़ दीजिए, उसका नाम दे देने से उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी, तो लोग उसको कहेंगे इसी परिवार का था। अब एक आदमी की गलती के लिए पूरे परिवार को दोषी नहीं बनाया जा सकता। तो कहे कि ठीक है हुजूर, तब गांव का नाम दे देते हैं। बोले नहीं, गांव का नाम मत दीजिए, सत्संगी लोग जब गुजरेगा ना तो गांव को गाली दे के जाएगा कि यही गांव है, हमारे गुरु महाराज को धोखा से जलाने की कोशिश हुई थी। तो कहा कि तब क्या करें? तो गुरु महाराज ने कहा घटना लिख दीजिए, व्यक्ति का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, गांव के नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, जो जला कर मारा, कहते वो तो बेचारा दुनिया से चला गया, उसका नाम क्यों खराब करना, परिवार का नाम क्यों बदनाम करना, उस गांव को क्यों बदनाम करना? ये भावनाएं, ऐसी प्रवृत्ति कब बन जाती है? जिनका मन समत्व में स्थित हो गया, जो इन सब से ऊपर उठ गया। तो का कल्याण चाहते हो ना, तो समता की स्थिति में आए, यही जीवन की असली स्थिति है। और इसी में हम अपने को शाश्वत सुख शांति में पहुंचा सकते हैं, मुक्ति में पहुंचा सकते हैं, आनंद में जीवन जी सकते हैं। जैसे जीवन के लिए हम सबकी इच्छा है और अज्ञानता बस उसको बाहर की वस्तुओं में ढूंढते हैं। तो कहा हे राजन, यह समत्व प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? कहा असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि दृढ़ा रति ब्रह्मण्य निर्गुणे चयत। ऋषि सनत कुमार ने कहा कि अगर आप इस अवस्था में चाहते हैं शांति आनंद में जीवन, सफल जीवन, समत्व, कल्याण, तो आत्मा का जिस भी अनात्मा के साथ संबंध हो गया है ना,
उस आत्मा और अनात्मा के उस संबंध को खत्म कीजिए, अलग कीजिए। आत्मा और अनात्मा का संबंध अगर हट गया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञानी को जड़ चेतन जगजीव जता सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जो पानी। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन सब में, मित्र और शत्रु दोनों में वही परमात्मा नजर आने लगता है, तो उसका शत्रु मित्र भाव ही बदल जाता है। तो ये जड़ और चेतन जो है ना, शरीर हमारा जड़ है, तो शरीर जड़ शरीर के साथ चेतन आत्मा का दूध और घी के तरह का संबंध है। दूध में जिस तरह से घी है छिपा हुआ, मेहंदी की लाली छिपी हुई है, लेकिन दूध का घी नजर नहीं आता है, पर एक प्रोसेस के द्वारा हम उस घी को पृथक कर लेते हैं। तो उसी तरह से हमारे ये जो शरीर है ना, इसके एक ही तल नहीं है, इस शरीर के अंदर भी शरीर है। इसीलिए इस एक देह को छोड़ने के बाद हमको दूसरा देह धारण करना पड़ता है। तो संत लोग जानते हैं कि आप एक शरीर छोड़ते हो जड़ का, दूसरे सूक्ष्म कारण महाकारण के जड़ शरीर रह जाते हैं चेतन आत्मा पर, इसीलिए पुनर्जन्म होता है। तो जिम्मे दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, ध्यान के लगन से पार ब्रह्म होने आ रहा। यही सुषुम्ना ध्यान जो कह रहा था, अंदर का त्रिवेणी संगम प्रयागराज, इसमें जो प्रवेश करता है ना, तो वो क्रम क्रम से इस ध्यान साधन के द्वारा, अभी जो हम लोग स्तुति करते बिंदु ध्यान विधिनाद विधि, ये ज्योतिनाद की साधना है, जिससे सहजता से वो सब शरीर से निकलकर चेतन आत्मा अपने स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अपने को जान लेता है, पहचान लेता है। जैसे मूंज से सीख को निकाल लेते हैं ना महाभारत में का, वैसे अपने सभी जड़ शरीरों से चेतन आत्मा को जो योगी बाहर कर लेता है, वह आत्मदशा में होता है, और वही जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई मृषा, जो तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि, ये खुल जाती है, तो वही कल्याण की स्थिति में पहुंचता है, वही समत्व में, उसी को परमात्मा सब जगह नजर आने लगता है। वो शांत भाव से, वो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद